हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया हो? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे थे, यानी वो काइनेमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया था और कुछ हमने काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की बात करके और हमने अपनी बात को आगे बढ़ाया था कि कैसे हम किसी बॉडी को रेस्ट या मोशन की हम बात करते हैं और उसमें हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि किसी बॉडी को रेस्ट में या मोशन में बताने के लिए हमें एक फ्रेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी उस बॉडी को हम रेस्ट या मोशन में कह सकते हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि किसी बॉडी को हमने ये बताया था कि कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, क्योंकि जिस इसमें ढेर सारे हमने एग्जाम्पल लेकर आपको समझाए थे कि कैसे हम किसी बॉडी को रेस्ट या मोशन में कह सकते हैं। यानी बॉडी को रेस्ट में तभी कह सकते हैं जब उसको पर्टिकुलर किसी फ्रेम में उसको सेलेक्ट करेंगे कि ये बॉडी का ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तभी वो बॉडी आपकी रेस्ट में मानी जाएगी। अदरवाइज दूसरे फ्रेम की रेफरेंस में बॉडी कैसी होगी? मोशन में होगी। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम करेंगे 1D 2D 3D मोशन के बारे में, और फिर हम आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ी थी किसी बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए या बॉडी मोशन में, तब भी आप बता सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सेलेक्ट कर लो कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम किसी पार्टिकल के पोजीशन को बताना चाहते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पे है, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है ये पॉइंट पी पर, और इसका पोजीशन बताने के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट, यानी हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? यानी तीनों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें करना क्या होगा, इसको बताने के लिए इनके कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड। तो अगर हम बात करते हैं कि ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स वाई जेड है, इसके हिसाब से इस पॉइंट पी का इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पोजीशन हमारा हो गया, यानी ये कैसे किसकी कितनी कितनी दूरी पर किस एक्सिस से है ये। लेकिन अब इसमें इस बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या कि ये बॉडी अभी भी यही है और कुछ समय के बाद भी यही है क्या, तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक वॉच, एक क्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी अब हमें क्या करना होगा, इसकी पोजीशन एग्जैक्ट बताने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको ये बताना पड़ेगा कि साथ में एक्स वाई जेड के साथ क्या होगा, इस टाइम को भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया और यही हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट के अलॉन्ग हम क्या है, इस पार्टिकल की पोजीशन को किसी पर्टिकुलर टाइम पे बताएंगे। तो अगर इस पार्टिकल का जो पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये बॉडी रेस्ट में तभी होगी जब इस टाइम के अलॉन्ग क्या होगा, इस पार्टिकल का इसका कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो हम कहेंगे ये बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। क्लियर? और अगर ये चेंज होता है तो हम क्या कहेंगे, बॉडी हमारी मोशन में है। तो ये डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे 1D 2D और 3D मोशन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कि किस मोशन को हम 1D मोशन कहेंगे और किस मोशन को 2D और किसको 3D कहेंगे, और इसमें क्या क्या इसके और भी एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस मोशन को हम 1D कहते हैं, कौन सा मोशन हमारा 2D है। तो अभी आपको यहाँ चीज क्लियर हो गया कि अगर इस पार्टिकल का पोजीशन इस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इनके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, तो हम क्या कहेंगे, ये मोशन कैसा है, ये हमारा मोशन कैसा है, ये बॉडी हमारी मूव कर रही है, बॉडी मोशन में है। बट हम बात करते हैं, अब इसको अलग अलग करके हम देखेंगे कि हम बात करें कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, व्हाट इज 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो अगर हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन की बात करें, ये हमारे पास 1D मोशन की बात करें, 1D मोशन, तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर मान लो ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल जो P है, इसका कोई एक कोऑर्डिनेट इस टाइम के हिसाब से किसी पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, या तो वो x में हो, या तो y में हो, या तो z में हो। अगर ये टाइम के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है तो ये पार्टिकल का मोशन क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड मोशन इन 1D, दैट इज कॉल्ड मोशन इन 1D कहलाएगा। ठीक है ना? तो मोशन इन 1 डायमेंशन की हम बात कर रहे थे, तो मोशन इन 1 डायमेंशन क्या कहलाएगा, तो मोशन इन 1 डायमेंशन कहलाएगा कि अगर किसी पार्टिकल के जो तीनों कोऑर्डिनेट है
कोऑर्डिनेट है उसमें से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो तो हम क्या कहेंगे, ये मोशन कैसा है, ये मोशन हमारा वन डायमेंशनल मोशन है। तो कह सकते हो कि व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ टाइम देन इट इज सेड टू बी वन डायमेंशन मोशन। जरा इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक कोई कार है, ठीक है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे या मान लो कोई बॉडी है, इसको कार ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर इस कार की बात करते हैं, इस कार की पोजीशन क्या है, तो इसकी कार की जो पोजीशन है वो हमारा क्या होगा, ये एक्स के अलॉन्ग ही तो है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये क्या है एक्स या x1 मान लेते हैं, ये कितना है, ये x1 मान लेते हैं। अब इसका ये पोजीशन x1 हो गया, इसका जो y1 क्या होगा, ये 0 होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट की बात करें ये y1 0 हो गया और zb कैसा हो गया, 0 हो गया। तो अगर इसमें सिर्फ कौन सा एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये बॉडी यहाँ से कहाँ चली जाए, यहाँ चली जाए, देखिए ये बॉडी कहाँ चलेगी, यहाँ से यहाँ चली गई, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x1 से आपका x2 हो जाएगा और बाकी कोऑर्डिनेट हमारे कैसे होंगे, 0 0 ही हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। इस तो ये मोशन क्या कहलाएगा, ये मोशन कहलाएगा दैट इज द 1D मोशन। यानी क्या कहा हमने एग्जांपल लिया कि अगर किसी बॉडी का जो पोजीशन है, ठीक है, उसमें सिर्फ ये बॉडी तभी मोशन में कहलाएगी जब इसका क्या है, इस तीनों में से एक कोऑर्डिनेट टाइम के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 1D। ठीक है, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको, डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है क्या कि द मोशन ऑफ an object is said to be one dimensional if only one of the three coordinate is specifying the position of object changes with the time। ठीक है, अगर तीनों में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है तो ये मोशन क्या कहलाएगा, ये मोशन कहलाएगा 1D मोशन कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे ले ले क्या कि अगर कोई कार है जो स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 1D। कोई ट्रेन सीधे रेल पे चल रही है तो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड 1D मोशन। क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ देखो क्या है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर आप इसको देख लो, अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर एक कोई बॉडी ऐसे चल रही है, यहाँ चल रही है, ठीक है ना, आप यहाँ भी ले सकते हो, इस एक्सिस पे ले सकते हो। यानी इस एक्सिस पे लेने का मतलब फिर क्या है कि अगर इस एक्सिस को हम रोटेट कर दें, यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट कर दें ऐसे, ये एक्स वाला इधर ले लें, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तभी ये बॉडी का मोशन क्या कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन 1D। दोबारा समझने की कोशिश करो, हम ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी ऐसे चल रही है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो ये मोशन 1D कहलाएगा, ये 2D कहलाएगा। तो आप सिंपल क्या कीजिए कि इस सिस्टम को थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, यानी जो एक्स एक्सिस है आप यहाँ ले लो, आपका वाई इधर आ जाएगा, ठीक है, जेड थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में भी क्या होगा, बॉडी का मोशन कैसा होगा क्योंकि हमारा क्या होगा, जो पोजीशन चेंज होगा, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होगा, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो ये मोशन भी क्या कहलाएगा, 1D मोशन कहलाएगा। और भी एग्जांपल देख लेते हैं 1D के मोशन के, और भी एग्जांपल हमारे पास है। जैसे एक चीज़ और देखो कि अगर हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को ड्रॉप कर दें, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को ऐसे हम ड्रॉप कर दें, ये बॉडी को हम ड्रॉप कर दें, तो ये बॉडी का मोशन भी क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड 1D मोशन। जैसे सपोज करो हमारे पास एक कोई बॉल है, ठीक है, ये हमारे पास एक कोई बॉल है, इस बॉडी को हम ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, और ये बॉडी क्या है, ये बॉडी ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है, ये बॉडी हमारी ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन 1D। ये मोशन क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 1D। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या है, इसके लिए आपने फिक्स कर लिया, इसके लिए आपका ये एक्स एक्सिस 0 हो गया, ये आपका ये पोजीशन y1 हो गया, ये पोजीशन आपका ये जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना। अभी बॉडी यहाँ से मान लेते यहीं आती है, बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जब बॉडी यहाँ से यहाँ पे आएगी तो फिर से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये फिर से 0 हो जाएगा इस पोजीशन के लिए। तो क्या हमने देखा, इसमें सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये y1 से y2, यानी सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो ये मोशन इन 1D कहलाएगा। तो इस तरह से इस बॉडी का मोशन में क्या हो गई, 1D मोशन हो गई। अगर किसी बॉल को वैसे हम ड्रॉप कर दे, फ्री फॉल करा दे, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन 1D मोशन कहलाएगा। कोई कार स्ट्रेट पाथ में चल रही है, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 1D। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर तीनों कोऑर्डिनेट में हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड मोशन इन 1D। अब हम बात करते हैं 2D मोशन की बात कर रहे हैं। 2D मोशन, 2D मोशन क्या है, तो 2D के मोशन का मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जब हमारे पास क्या है, अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे तो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 2D।
इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है, व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ टाइम देन इट्स सेड टू बी मोशन इन 2D, तभी ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 2D। एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे सपोज करो अब हमें दो कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं। तो जैसे देखो, ये जैसे आप इस कार की बात कर रहे थे ना, इस कार की हम बात कर रहे थे, तो इस अच्छा एक चीज और देखो, मोशन इन 2D को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन प्लेन। इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। इसको भी जरा देख लेते हैं भाई, दोनों एक ही चीज है, मोशन इन 2D कह लो या मोशन इन प्लेन कह लो। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में क्या लिया था, पहले एग्जांपल हमने ये लिया था कि हमारे पास कोई कार है और ये कार क्या है, ऐसे स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, तो ये क्या है, इसमें सिर्फ क्या है, इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। लेकिन हम बात जब प्लेन की करते हैं, मोशन इन प्लेन की करते हैं, तो हम यहाँ पे ये सपोज कर लें कि अगर ये कार ऐसे चल करके ऐसे मुड़ गई, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ऐसे मुड़ गई, ये कार हमारी ऐसे मुड़ गई यहाँ पे, तो कहाँ गई ये पूरी कार हमारी, कहाँ, इस प्लेन पे, इसका मोशन कहाँ गया, इस प्लेन पे आ गया। ये कहाँ था, ये एक्सिस के अलॉन्ग जो चल रही थी, अब कहाँ चल रही है, ये इस प्लेन पे आ गई। यानी अब कार यहाँ से जब यहाँ पे आ रही है, देखिए ये कार जब हमारी यहाँ से यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर आगे हमारे यहाँ पे आएगी, इस तरह से क्या होगा, इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, तो इस तरह से यहाँ पे देखो हमारे पास x भी चेंज होगा और इस तरह से y भी चेंज होगा। यानी जब ये बॉडी ऐसे मूव करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये x1 y1, और यहाँ देखो क्या हो गया, z1 हमारा 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो गया x2 y2 और z2 भी क्या है, 0। यानी कौन चेंज हो रहा है, x1 भी चेंज हो रहा है, y1 भी चेंज हो रहा है, यानी x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। तो इस मोशन क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 2D और दिस इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। क्लियर हो गया होगा। यानी कोई चलती हुई गाड़ी अगर किसी कर्व पाथ पे मूव करती है, कर्व पाथ पे मूव करेगी, तो ये क्या कहलाएगा, मोशन इन 2D। जैसे यहाँ देखो, यहाँ आप क्या कर, मोशन इन 1D कह रहे थे, यहाँ पे क्या कहलाएगा, यही कार का मोशन अगर ये कर्व हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन कहलाएगा। अब बॉल की बात कर रहे थे, इस बॉल को हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया था, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये मोशन इन 1D कहलाता था। लेकिन उसी बॉल को, जरा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसी बॉल को हम ऐसे थ्रो करते हैं, कैसे, इसको ऐसे थ्रो करें और ये बॉल ऐसे जा करके यहाँ पे हिट हो जाए, यहाँ पे हिट कर दे, तो ये मोशन भी क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। क्योंकि ये प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा देखो ये हो गया XY प्लेन। यानी ये किस प्लेन में मोशन हो रहा है, यहाँ पे किस प्लेन में हो रहा था, ये हमारा XZ प्लेन में हो रहा था। यहाँ पे इस बॉडी का मोशन कहाँ हो रहा है, ये हमारा XY प्लेन में हो रहा है, ठीक है। यानी जब बॉडी यहाँ है तो इसके दो कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेगी। यहाँ देखो, यहाँ से x1 y1, ऐसे बॉडी यहाँ से यहाँ गई, इसके फिर से क्या हो गया, फिर से x2 y2, यानी इसका पोजिशन क्या हो गया, ये हमारा हो गया x1 y1 और ये z1 0 हो गया, और यहाँ हो जाएगा x2 y2 और z2 हमारा 0 हो गया। यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी ये मोशन क्या कहलाएगा, दिस इज मोशन इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन 2D और मोशन इन प्लेन। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन आगे डिस्कस करेंगे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 2D और मोशन इन प्लेन। ये हमारा हो गया मोशन इन 1D और मोशन 2D। अब हम बात करते हैं, तो अब आपसे एग्जांपल पूछेगा कि अगर कोई इंसेक्ट छोटा सा इंसेक्ट है और ये क्या है, ये चल रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, तो ये इसका मोशन क्या कहलाएगा, तो अरे भाई इंसेक्ट है ना, तो इंसेक्ट चलेगा ऐसे, वो प्लेन में ही चलेगा इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 2D। इंसेक्ट का चलना भी क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 2D। इस तरह से इस गाड़ी का कर्व पाथ में चलना भी 2D कहलाता है। किसी बॉडी को हम फेंकते हैं, किसी एंगल के थ्रू फेंकते हैं, तो ये मोशन इन 2D कहलाता है। सर्कुलर मोशन का भी मोशन क्या है, मोशन इन 2D और मोशन इन प्लेन है। लेकिन हम बात करते हैं मोशन इन 3D की बात करते हैं कि मोशन इन 3D क्या कहता है, तो ये कहलाता है कि अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, x y z, ये तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, मोशन इन 3D कहलाएगा। जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाएंगे तो इस पतंग का मोशन क्या होगा, पतंग का मोशन यानी हम इसमें x y z तीनों कोऑर्डिनेट हमारे चेंज होंगे। सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा इस चीज़ को कि क्या कहना चाह रहा आदमी। तो इसमें ये हो गया कि अगर किसी पतंग को, ठीक है, इसी पतंग उड़ाया जा रहा है, तो इसमें क्या है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये x1 y1 और ये z1 है। ये पतंग उड़ करके कहीं और चली गई, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा चेंज हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया x2 y2 और z2 हो गया, ठीक।
तो इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा, ये मोशन हमारा कहेगा दिस इज कॉल्ड मोशन इन 3D, जहाँ पे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो मोशन इन 3D के लिए क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि व्हेन ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद द टाइम देन इट इज सेड टू बी मोशन इन 3D कहलाएगा। एग्जाम्पल पे हमने क्या बताया कि अगर कोई हमारे पास पतंग उड़ रहा है तो क्या है, ये मोशन इन 3D कहलाएगा। कोई इंसेक्ट चल नहीं रहा है, इंसेक्ट अगर उड़ रहेगा तो ये भी क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 3D कहलाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मोशन इन 1D 2D और 3D किसको कहते हैं। और अभी अब हमारा जो सारा कंसर्न कहाँ होगा, इसी चैप्टर पे, इस टॉपिक पे होगा मोशन इन 1D, क्योंकि हमारा ये चैप्टर भी क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस मोशन स्ट्रेट लाइन में हमको बहुत कुछ पढ़ना है, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रिलेटिव मोशन, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। कहाँ, मोशन इन 1D की बात करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। और फिर अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन की, यहाँ पे हम वेक्टर की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो आप एक बार फिर से रिकॉल करो फटाफट, क्या कि x यानी अगर किसी कोई एक ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट में कोई एक ही कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी विथ पैसेज ऑफ टाइम अगर सिर्फ एक ही पोजीशन चेंज हो रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो ये मोशन इन 1D कहलाएगा। एग्जांपल में हमने बता दिया, कार स्ट्रेट पाथ में चलना, ट्रेन का स्ट्रेट पाथ में चलना, दैट इज कॉल्ड मोशन इन 1D या मोशन स्ट्रेट लाइन। ऐसे अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, x1 y1 या जो भी होगा, अगर x z भी चेंज होगा लेकिन सिर्फ 2 ही चेंज होने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा मोशन क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 2D, और इसको कहते हैं मोशन इन प्लेन। और अगर हमारे पास x y z तीनों अगर चेंज हो गए तो ये मोशन कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोशन इन 3D। तो ये आपको ये समझ में आ गया कि मोशन इन 1D 2D 3D क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, दोनों को एक तरह से जल्दी से इसको देख लेते हैं, क्योंकि आप छोटे क्लासेस को पढ़ते हैं, लेकिन हाँ इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, आप तो उसको भी ट्राई करते हैं, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 2 डेफिनेशन की बात करनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिस्टेंस को बड़ा सिंपल तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इट इज द लेंथ और ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये एक्चुअल पाथ है, ये हमारा एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है ना। ये अगर 2 पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेंगे वही क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे A और B, अगर कोई बॉडी A से B पे जाती है और B से फिर कहाँ जाती है, B से अगर ये C पे जाती है, B से वापस कहाँ, ये B से हमारी बॉडी C पे गई, तो जो एक्चुअल पाथ होगा वही क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो आप यहाँ डिस्टेंस क्या कहेंगे, ये जो डिस्टेंस हमारी है ये हमारी हो गई एक्चुअल पाथ कितना गया, यहाँ से A से B गया और फिर क्या गया, B से C गया, तो एक्चुअल पाथ AB प्लस क्या हो जाएगा, BC। तो ये हमारा हो गया, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल सी बात है कि एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करेगा ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और हम यहाँ देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस है इसका यूनिट, डिस्टेंस के बारे में छोटी छोटी और चीज़ समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है, ये इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हमारा मीटर होगा। इसका डायमेंशन याद करो, डायमेंशन लेंथ है ना, ये लेंथ है तो इसका डायमेंशन होगा m0 l t0, ये इसका डायमेंशन हो गया। ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपल देखो डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया गया, कैसे डिफाइन किया गया है कि इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये हमारा हो गया इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल, और ये हमारा कौन सा, सी हमारा हो गया फाइनल पोजीशन। तो एक्चुअल पाथ जो हमारा हो गया यही A से B, B से C, यही हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और बता दी, ये भी डिस्कस कर लिया कि डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया, डायमेंशन m0 l t0 हो गया, और ये कैसी क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे, बट ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी सिर्फ इसके पास क्या है, इसके पास सिर्फ हमारे पास इसके पास मैग्नीट्यूड है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, और कुछ एग्जांपल से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हमने अलग अलग डिस्टिंग्विश भी करेंगे कि किस तरह से समझना है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फिक्स डायरेक्शन।
किसी ऑब्जेक्ट के फिक्स डायरेक्शन में जो चेंज होगा वही क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसी एग्जांपल की बात हम जो कर रहे थे कि अगर कोई बॉडी कहाँ है, ए से कहाँ गई, बी पे गई, बी से कहाँ गई, सी पे गई। तो अगर बॉडी ए से चल करके बी पे जाती है, बी से चल करके सी पे जाती है, तो क्या कराए, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो क्या कह सकते हो कि शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है ना, या डिफिनेशन में कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फिक्स डायरेक्शन। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फिक्स डायरेक्शन, यानी बॉडी का इनिशियल ये हो गया, देखिए ये हमारा हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो इसका जो फिक्स डायरेक्शन यानी चेंज इनिशियल और फाइनल के बीच का जो फिक्स डायरेक्शन हो गया, तो फिक्स डायरेक्शन हमारा ये हो गया AC। ये जो AC है यही क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये जो AC है यही AC हमारा क्या है, यही AC हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये AC हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? AC हमारा क्या है, AC इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को आप अच्छे से तैयार कर लो, बहुत छोटे क्लास से आप इसको पढ़ते आए हैं। तो आप क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। इसका यूनिट भी क्या होगा, इसका यूनिट भी कैसा होता है, इसका यूनिट मीटर होता है, और इसका डायमेंशन भी क्या होगा, वही सेम होगा, m0l t0 इसका डायमेंशन हो जाएगा। इसका डायमेंशन पूरा ये हो गया m0l और ये t0 हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। ये देखो यानी ये शॉर्टेस्ट यानी ये AC क्या का, यही हमारा क्या है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी फिक्स डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग जब मोशन इन 2D की बात करेंगे तो वहाँ पे हम स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे और फिक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। फिलहाल ये हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है यही हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ है दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये बेसिक हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, जरा इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आप समझ सकते हो कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो खास बात होती है क्या, कि डिस्टेंस जो होगा हमेशा कैसा है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। जब बॉडी अगर बॉडी ट्रेवल करती है तो कभी भी डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं होगा, अभी डिस्टेंस कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर बॉडी A से B पे गई, B से कहाँ गई, C पे गई, और C से वापस कहाँ अगर A पे आ गई, तो जहां से बॉडी गई और बॉडी वहीं पे आ गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ऐसे केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ये जीरो हो गया। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि सपोज करो कि अगर हमारे पास क्या है, अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है और ऐसे कोई बॉडी मूव कर रही है, बॉडी कहाँ मूव कर रही है, बॉडी ऐसे, या कोई ऑब्जेक्ट है जैसे मूव कर रहा है, ये कार मान लेते हैं कि ऐसे मूव कर रही है, तो बॉडी ऐसे जाएगी इधर। अगर हमारा ये क्या है, ये हमारा इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बॉडी इधर मूव कर रही है, तो ऐसे केस में ये इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है। अगर ये गाड़ी घूम करके वापस आ गई इसी पोजीशन पे, ये घूम करके वापस आ गई, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, जीरो होगा। बॉडी इधर गई तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, घूम करके वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, जीरो हो गया। और ये सिस्टम गाड़ी हमारी इधर चली गई आकर के इस डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। बट हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमारा कैसा होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम यहाँ दो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है, इसको आप देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक हमारे पास सर्किल दिया है, इस सर्किल का रेडियस कितना है, इस सर्किल का रेडियस r है, और ये कह रहा है कि अगर ये इसका पॉइंट यहाँ कॉन्टेक्ट में है, ये पॉइंट P, इस सर्किल का ये पॉइंट हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट में है, और इस सर्किल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इस सर्किल को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट P हमारा शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया, इस पॉइंट यहाँ चला गया, इसका नाम हमने P डैश दे दिया। ये जो पॉइंट P था, इसका ये सर्किल हमारा ये हाफ रोटेट किया, तो ये पॉइंट P कहाँ चला गया, इस
ऊपर चला गया और वहाँ पे जाने के बाद इसका हमने नाम क्या दिया, इसका नाम हमने दिया पी डैश। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ठीक है ना, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यही डिस्प्लेसमेंट हमारा यही है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और यही हमको फाइंड करना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए जरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें एक मदद मिल जाएगी कि ये हमारे पास यहाँ से लाइन खींच दो, तो ये हमारा हो गया रेडियस r हो गया, ये भी r हो गया। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस हमारी 2r हो जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। अब ये देखो, ये सर्किल जो सर्किल है ये इसने कितना हाफ सर्किल चला ना, हाफ ही पाथ चला। तो इस तरह से हमारा ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ये कितना हो जाएगा, दैट इज द पाई आर। ये कितना हो जाएगा, पाई आर, क्योंकि एक पूरा रोटेशन आता तो ये 2 पाई आर हो जाता, हाफ रोटेशन है तो कितना हो गया, ये हमारा पाई आर हो गया। तो इस तरह से देखो ये हमारा मिल गया पाई आर और ये कितना है 2r। तो आप निकाल लो पी पी डैश, इस पी पी डैश को निकालोगे तो क्या होगा, दिस इज अंडर रूट पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो ये क्या हो गया, अभी हो जाएगा 4, ठीक है। तो पाई स्क्वायर प्लस 4 ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, r, और ये क्या हो गया, अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस r है। हमें क्या बताना है कि अगर कोई पार्टिकल इस P से कहाँ गया, P डैश पे गया, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है कि अगर इस समय ये एंगल हमारा थीटा है, तो अगर ये हमारा पार्टिकल यहाँ से P से चल करके P डैश पे आ गया, तो हमें अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो पाथ है, देखिए ये जो P डैश है ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ हो जाएगा डिस्टेंस, और ये जो पाथ हो जाएगा दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखो, यहाँ बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को का डेरिवेशन हमको याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि ये फॉर्मूले की वैल्यू आती क्या है, यानी हमें डिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो यहाँ पहले ये लिख लो, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये है, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ये, आप यहाँ इसको देखो, आपको इसको डिराइव नहीं करना है, आपको डिराइव नहीं करना है, सीधे इसकी फॉर्मूले को यूज करना है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2, ठीक है, कितना हो गया 2r sin थीटा बाई 2। ये आपको याद कर लेना है भाई, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस भाई एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यही तो हमें आर्क निकालना है, यही तो आर्क निकालना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा। डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट कितना 2r sin थीटा बाई 2 और डिस्टेंस क्या हो गया r इंटू थीटा हो गया। अगर आपको बाय द वे इसका रेशियो निकालना हो, किसका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दो 2r sin थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया r थीटा। आप r से r कैंसिल कर दो तो हमारे पास इसका रेशियो हो गया साइन, एक काम और करेंगे, थीटा को, इस 2 को नीचे लाएंगे यहाँ पे, तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। करना क्या होगा हमको यहाँ पे जो थीटा लेना है, ये थीटा हमारा कैसा होगा, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा को कैसा होना चाहिए, हमारा रेडियन में होना चाहिए। बाकी आप कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, अगर आपको यहाँ से इसे निकालना हो गया तो इसमें आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया तो इस फॉर्मूले की मदद से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक आज हमने क्या देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की और बेसिक कॉन्सेप्ट तीनों तरह के मोशन की बात किया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी की बात करेंगे और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। थैंक यू।